साहब, आप लोग पत्रकार हैं तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ। बिहार में जाकर पता करेंगे, जल संसाधन एक डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत ये सारा काम आता है। ये एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो होम डिपार्टमेंट के अलावा जिसको कभी किसी रूलिंग पार्टी ने अलायंस पार्टनर को नहीं दिया है। अब मैं इन्हीं शब्दों को बोलूंगा और बाकी आपको छोड़ दूंगा। आप यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट किसी को दे दीजिएगा, मैं अपनी उसकी वजह बता दे रहा हूँ। जल संसाधन जो डिपार्टमेंट है, लूट और चोरी तो यहाँ कई डिपार्टमेंट में है, लेकिन जल संसाधन में लूट का एक बड़ा अच्छा फायदा ये है कि उसमें आप लूटिए और अगले साल उसकी कोई जांच नहीं हो सकती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। कह दीजिए कि कटाव में, बाढ़ में वो बह के खत्म हो गया। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, जो साउथ के जो राज्य हैं जहाँ पर सूखा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं पी साईनाथ, उन्होंने एक किताब लिखी है, एवरीवन लव्स गुड ड्राउट। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में किताब लिखी गई है कि हर साल लोग चाहते हैं कि सूखा आए, उसी से सबकी जिंदगी चलती है। उसी तरह बिहार में लोग चाहते हैं कि कटाव, बाढ़ की समस्या बनी रहे, क्योंकि इससे बढ़िया लूट का जरिया कुछ हो नहीं सकता है। पेपर पर ही सब कुछ बनना है, पेपर पर ही हर साल वो कट जाना है, और ये ऐसा लूट का जरिया है जिसको किसी भी जांच के तहत आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो लूट तो पीडब्ल्यूडी में भी हो सकता है, भवन निर्माण में भी हो सकता है, दूसरे विभागों में भी हो सकता है, लेकिन कल हो तो उसकी जांच हो तो फिर भी पकड़ में आ जाएगा। जल संसाधन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जो लूटना है लूट लीजिए और बाढ़ के नाम पर उसको बहा दीजिए। तो इसीलिए मैंने एक लाइन में शुरुआत में कहा कि एक डिपार्टमेंट जरा पता कीजिए कि सारा डिपार्टमेंट बंटता है, एक डिपार्टमेंट रूलिंग पार्टी नहीं छोड़ती है, वो है जल संसाधन। बाकी आप खुद समझदार हैं। साहब, चीनी मिलों का बंद होना सिर्फ मोतिहारी चीनी मिल का नहीं, जैसे आपको तो चंपारण के निवासी हैं, तो यहाँ 10 से ज्यादा चीनी मिलें जो पहले चलती थी वो आज बंद है। जहाँ जिस मिल की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बयान का हवाला दे रहे हैं कि मैं मोतिहारी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीकर ही वापस लौटूंगा। वो तो आए नहीं, प्रधानमंत्री हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो शायद उनको फुर्सत भी ना हो, लेकिन उस चीनी मिल की उससे बड़ी सच्चाई ये है कि मिल तो बंद है ही, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उस मिल के जमीन का खुलेआम बंदरबाट किया है, और कई बीघे जमीन लोगों ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा है। और मैं अभी 2 दिन पहले ही उस मिल के उसी रास्ते से पैदल चलकर आया हूँ। लोगों ने वो प्लॉट दिखाए, लोगों ने वो जमीन दिखाई कि किस तरीके से रातों रात डीएम के, लोकल प्रशासन के मिलीभगत से इन जमीनों को किसानों के और कर्मचारियों के बकाये के भुगतान के नाम पर बेचने की या रजिस्ट्री करने की अनुमति दी गई, और लोगों ने सारा जमीन औने पौने में हड़प कर लिया। तो ये सच्चाई है। मिल का बंद होना तो खैर वो बहुत बड़ी समस्या है दोनों चंपारण में, सिर्फ मोतिहारी चीनी मिल की नहीं है, लेकिन मोतिहारी चीनी मिल के लिए विशेष बात यह है कि उस मिल पर, जिस मिल पर प्रधानमंत्री ने स्वयं से टिप्पणी की थी, उस मिल के जमीन को उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने खुलेआम पूरे पब्लिक की जानकारी में लोगों ने उस मिल के जमीन को हड़प लिया, औने पौने दाम में अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवा दिया। तो बिहार में भ्रष्टाचार का आलम अभी ये है कि 5 किलो अनाज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो की जगह हर जगह 4-4.5 किलो अनाज ही लोगों को मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रखंड स्तर पे या विधानसभा स्तर पे जो 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आ रहा है, उसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जा रहा है, और इसमें करीब सारे जनप्रतिनिधि और अफसर शामिल हैं, इंक्लूडिंग विधायक। एरिया के लोगों ने बताया कि विधायक जी का अपना हिस्सा है। तो ऊपर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज भेज रहे हैं, भाजपा वाले अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और उन्हीं के विधायक उसी अनाज में से कमीशन काट के हर महीने पैसे ले रहे हैं।